third chapter of science is skeletal and muscular system. In this chapter, we are going to study about skeleton, joints and muscles. Do you remember? Unscramble the organ system with the help of hints given. So you are given certain hints here. We have to unscramble all the letters. Frame the spelling of organ systems. First one is, it helps in taking up oxygen from air. तो ऑक्सीजन हम कौन से ऑर्गन सिस्टम के हेल्प से कैरी करते हैं, अपने बॉडी में अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सेकेंड वन, इट हैज़ अ स्टमक एज वन ऑफ इट्स ऑर्गन. स्टमक किसका ऑर्गन है, किस सिस्टम का ऑर्गन है? डाइजेस्टिव सिस्टम. थर्ड वन, हेल्प्स इन सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स. ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने में और फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में, हर एक सेल्स तक वो लेके जाता है. दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. लास्ट वन इज, इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोन्स. विच सिस्टम, कौन सिस्टम ऐसा है जो कि जिसमें सिर्फ बोन्स का स्ट्रक्चर होता है? दैट इज स्केलेटल सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स all the bones of the body along with the joints where they are attached to each other. Skeletal system में बॉडी की पूरी बोन्स इंक्लूडेड होती हैं, पूरी बोन्स शामिल होती हैं और साथ में सारे जॉइंट शामिल होते हैं. जिस जगह पे दो बोन्स अटैच्ड होती हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं. तो वो सारे जॉइंट्स और बॉडी में सारी बोन्स, ये दोनों किसका पार्ट होते हैं? स्केलेटल सिस्टम को कंपोज करते हैं. दोनों चीज़ें मिलके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होते हैं ये. इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ये हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है सिस्टम. सो हमने कितने फंक्शंस स्टडी किए स्केलेटल सिस्टम के, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल सिस्टम. सेकेंड फंक्शन इज दैट इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है. एंड थर्ड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. राइट? फॉर मूवमेंट द स्केलेटल सिस्टम वर्क्स इन एसोसिएशन विद द मस्कुलर सिस्टम. बॉडी मूवमेंट करती है तब जब स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों एसोसिएट होके आपस में मिल के काम करते हैं. अगर हम चाहें कि स्केलेटल सिस्टम अकेले बॉडी को मूव कर ले या फिर मस्कुलर सिस्टम अकेले ही बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करे, तो दिस इज इम्पॉसिबल. दोनों जब मिल के वर्क करेंगे, स्केलेटल सिस्टम एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम, तब जाके बॉडी का मूवमेंट होगा. दैट इज मेड अप ऑफ ओवर 600 मसल्स. जो मस्कुलर सिस्टम होता है दैट इज मेड अप ऑफ ओवर 600 मसल्स. इसमें लगभग 600 मसल्स होती हैं. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी स्टैंड एंड मूव. अब यही बोन्स और यही मसल्स, मस्कुलर सिस्टम्स कैरी मसल्स, उसके अंदर क्या होता है? मसल्स होती हैं. एंड स्केलेटल सिस्टम्स कैरी बोन्स, और यही बोन्स और यही सारी मसल्स मिल के वर्क परफॉर्म करती हैं, मूवमेंट परफॉर्म करती हैं और बॉडी को हेल्प करती हैं कि बॉडी स्टैंड पोजिशन पे रह सके, बॉडी मूव कर सके. जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स एंड मसल्स प्रेजेंट इन दीज सिस्टम्स. द स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है? Skeleton is the internal framework of bones that gives a distinct shape to the body. तो जैसा हमने देखा है कि हमारे environment में, हमारे surroundings में there are several kinds of animals which used to roam here and there. घूमते रहते हैं cows, goats, buffaloes, dogs, है ना. तो इन सब के देखो शेप कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ह्यूमन बींग का शेप भी डिफरेंट होता है. तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? कैसा फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, जो कि किसी भी बॉडी को, किसी एनिमल की बॉडी को एक डिस्टिंक्ट शेप प्रोवाइड करता है, एक यूनिक शेप प्रोवाइड करता है. जैसे यहाँ पर किसका स्केलेटन दिया गया है? ह्यूमन बीइंग का, है ना. यहाँ पे देखिए स्कल, रिब्स, ये रिब केज है. स्पाइन, दिस इज स्पाइन. देन फेमर, फेमर बोलते हैं ना, लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी में, फेमर. देन ह्यूमरस. तो ये सारी बोन्स देखिए यहाँ पर इंडिकेट की गई हैं. एंड दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. ओके. There are 206 bones in an adult human body. तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जब बॉडी हमारी बड़ी हो जाती है, हम अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं,
एट दैट टाइम हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम पे प्रेजेंट होती हैं. ऑल्दो अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन्स एट बर्थ. लेकिन जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब उसका जन्म होता है, नया नया बेबी आता है इस वर्ल्ड में, तो न्यू बॉर्न के बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? अबाउट 300 बोन्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. सम बोन्स गेट फ्यूज्ड ग्रेजुअली एज द चाइल्ड ग्रोज अप. कुछ बोन्स, अब देखो पहले क्या होती है, बोन्स ज़्यादा होती हैं बर्थ के टाइम पे, और धीमे धीमे से जब हम एडल्ट बन जाते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, तो हमारी बोन्स की क्वांटिटी कम हो जाती है. 206 बोन्स ही रह जाती हैं. तो क्या बोन्स गायब हो जाती हैं? नहीं. बोन्स क्या होती हैं, वो फ्यूज हो जाती हैं. जो स्मॉलर स्मॉलर बोन्स होती हैं ना, सम बोन्स गेट फ्यूज ग्रेजुअली. धीमे धीमे करके क्रमशः वो फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं जब बच्चा बड़ा होता है, जब चाइल्ड ग्रो करता है. बोन्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर देयर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ. बोन्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए अपने मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए. कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द बोन्स. बोन्स के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. इसीलिए मामा बोलती हैं गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क. जाओ जल्दी से दूध पी के आओ. क्यों? बिकॉज मिल्क कंटेन्स कैल्शियम, है ना. तो काफ़ी सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं. मिल्क को हम कंप्लीट फूड कहते हैं. तो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, कुछ विटामिन हैं. तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे कि बोन्स का डेवलपमेंट होता है और बोन्स को नरिशमेंट मिलता है, प्रॉपर मेंटेनेंस होता है बोन्स का, बोन्स में ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स. बोन्स आर वेरी हार्ड ऑन द आउटसाइड. बोन्स देखिए कितनी हार्ड होती हैं कि नहीं होती हैं? ऑब्वियसली होती हैं. बोन्स आर वेरी हार्ड ऑन द आउटसाइड. बाहर से टच करने पे बोन्स बहुत हार्ड समझ में आती हैं. वाइल ऑन द इनसाइड, लेकिन जब हम अंदर देखते हैं बोन्स के, दे आर सॉफ्ट एंड स्पंगी. वो सॉफ्ट होती हैं, स्पंगी होती हैं, दबती भी हैं. एंड आर फिल्ड विद अ सॉफ्ट फैटी मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो. द बोन मैरो इज द सॉफ्ट फैटी मटेरियल which is found inside the bones of many mammals, and it is also a complex tissue. Parts of the skeleton. The various parts of the skeleton are as discussed below. The first part is skull. Here the picture of a skull is given. Skull is a hard bony structure that protects the brain. तो skull क्या करता है? What is the function of a skull? It actually protects the brain. Brain एक soft organ है और ब्रेन स्कल के अंदर रहता है. Who protects the brain? Skull. It is made up of 22 bones. In this structure of skull, in total 22 bones are present. 8 flat bones get interlocked together to cover our brain. अब 8 बोन्स, फ्लैट बोन्स यहाँ पर इंटरलॉक्ड रहती हैं, जो कि हमारे ब्रेन को कवर करती हैं, ब्रेन के पोर्शन को कवर करती हैं. जबकि वाइल रिमेनिंग 14 मेक अप आवर फेस. और रिमेनिंग 14 जो बोन्स होती हैं वो हमारे फेस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. आउट ऑफ ऑल द स्कल बोन्स ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल. सारे स्कल बोन्स जितने भी इसमें होते हैं, 22 बोन्स इन टोटल आर प्रेजेंट. 22 बोन्स होती हैं इसके अंदर. 22 बोन्स में से 8 फ्लैट बोन्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? इस पोर्शन पे, अपर पोर्शन पे, जहाँ पे ब्रेन कैरिड होता है. Of rest of the 14 bones are present here in the portion of face. इस पूरे के पूरे 22 bones में जो ये वाला पोर्शन है, this portion, it means that the portion of lower jaw, ये मूवेबल होता है, बस ये मूव करता है, बाकी का पूरा पोर्शन स्टिफ रहता है. और इसी की वजह से हम ईट कर पाते हैं और टॉक कर पाते हैं. इट इज रिटन हियर, आउट ऑफ ऑल द स्कल बोन्स ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल. ये लोअर जॉ मूवेबल होता है, बाकी सारा पोर्शन मूव नहीं करता. और इसी की वजह से इट एनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक. इसी की वजह से हम खा पाते हैं और टॉक कर पाते हैं. सेकेंड वन इज रिब केज. द बोन्स दैट इनक्लोज द हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम द रिब केज. अब रिब केज के अंदर बेसिकली 2 ऑर्गन्स जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसा सिस्टम, एक ऐसा केज, बोन्स का एक ऐसा केज जो कि हार्ट और लंग्स को इनक्लोज करता है, कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम रिब केज कहते हैं. इन द पिक्चर यू कैन सी रिब केज हियर.
इट इंक्लूड्स द रिब्स, इसमें रिब्स होती हैं, ये जो फाइन बोन्स की लाइंस दिख रही हैं ना, ये दीज आर रिब्स, रिब्स होती हैं। स्टर्नम होता है और वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। दिस सेंट्रल कॉलम इज कॉल्ड एज वर्टिबल कॉलम, दिस वन इज कॉल्ड स्टर्नम एंड रिब्स. So these three are the portions which are present in the rib cage. Ribs, there are 12 pairs of ribs. कितने पेयर होते हैं इसके ribs के? There are in total 12 pairs. Each rib is a thin flat bone that is joined with the long backbone at the back and the flat breastbone in the front. तो हर एक रिब थिन रिब्स जो होती हैं फ्लैट बोन्स से मतलब बनती है, थिन फ्लैट बोन्स होती हैं. हर एक रिब एक थिन फ्लैट बोन होती है, पतली पतली ऐसे पतली पतली पट्टी टाइप के थिन प्लेट होती है, थिन फ्लैट बोन होती है ये, जो कि जॉइन करती दो तरफ से, मतलब ये राउंड करके फ्रंट और साइड का पोर्शन लेती है. तो यहाँ पर लॉन्ग बैक बोन जो पीछे की तरफ दिख रही है उसमें भी जॉइंट होती है. देखिए सारी बोन्स यहाँ पर आके जॉइंट हो रही है कि नहीं हो रही है. और फ्रंट में ये ब्रेस्ट बोन में जॉइंट होती है. ब्रेस्ट बोन में फ्रंट से ज्वाइन होती हैं सारी रिब्स, और बैक साइड पे किससे ज्वाइन होती हैं? लॉन्ग बैक बोन से ज्वाइन होती हैं. द लोवेस्ट टू पेयर्स ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. तो जो लोवेस्ट टू पेयर होती हैं रिब्स की उसे हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स विच आर जॉइंट ओनली टू द बैक बोन. और दोनों ही फ्लोटिंग रिब्स की जो पेयर होती हैं ये जाके सिर्फ बैक बोन से ही ज्वाइंटेड होती हैं. The lowest two pairs of the ribs are called floating ribs, which are joined only to the backbone, जो कि सिर्फ बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं floating ribs. Backbone और spine. Look at the picture. ये हमारी बैकबोन है, स्पाइन है. The backbone supports our body and protects our spinal cord. तो बैकबोन हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसका एक फंक्शन और होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बचा के रखती है अपने स्पाइनल कॉर्ड को. द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन. जो हमारा स्कल होता है, स्कल हमारा नीचे से यहाँ से अटैच्ड होता है बैकबोन से. ओके. इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. जो ये हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन ये तो बैकबोन जिसको हम कहते हैं, इसमें 33 बोन्स होती हैं जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं. The vertebrae forms a strong column called the vertebral column. और ये small 33 bones comes together and they are joined together and they combinedly forms vertebral column. वो combine होके क्या बनाती हैं? Vertebral column बनाती हैं. The vertebrae are interconnected in such a way that it makes bending and twisting possible. Vertebrae इस तरीके से interconnected होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में बेंडिंग और ट्विस्टिंग पॉसिबल हो पाती है. स्टर्नम, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन. स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं. इट इज लॉन्ग नैरो फ्लैट बोन. ये लॉन्ग नैरो और फ्लैट बोन होती है दैट फॉर्म्स द फ्रंट ऑफ द चेस्ट. ये हमारे चेस्ट के फ्रंट एरिया को फॉर्म करती है. नाउ नेक्स्ट वन इज लिम्स. सो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. फोर लिम्स जिसे हम आर्म्स भी कहते हैं एंड हिंड लिम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेग्स. फोर लिम्स देखिए, फोर लिम्ब में द अपर आर्म हैज़ अ सिंगल लॉन्ग बोन, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं, दैट एक्सटेंड्स अप टू द एल्बो. और ये ह्यूमरस कहाँ तक एक्सटेंडेड होती है? एल्बो तक. द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स. और लोअर आर्म में 2 बोन्स होती हैं विच टुगेदर कॉल्ड रेडियो उल्ना. देयर आर 27 बोन्स इन द हैंड एंड रिस्ट. टोटल बोन्स कितनी होती हैं? और हैंड और रिस्ट को मिला के देयर आर 27 बोन्स इन टोटल इन हैंड एंड रिस्ट. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट हिंड लिम्ब बोन्स. सो हिंड लिम्ब में जो फेमर बोन होती है दैट इज द मोस्ट पावरफुल थाई बोन विच इज प्रेजेंट हियर इन द हिंड लिम्ब बोन्स. एंड दिस बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बोन ऑफ अपर लेग. इसे हम अपर लेग की बोन भी बोलते हैं विच बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी. ये हमारे पूरी बॉडी का वेट बियर करती है और ये थाई बोन भी कहलाती है. पावरफुल बोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोन है और ये लॉन्गेस्ट बोन भी है. हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फेमर. इट जॉइंस विद द 2 बोन्स ऑफ द लोअर लेग थ्रू शॉर्टर स्मॉल बोन्स.
अब ये फेमर बोन आगे चल के 2 बोन्स से ज्वाइन होती है, जो कि वो 2 बोन्स कहाँ पर होती हैं? लोअर लेग में होती हैं, लोअर एरियाज में, लेग के लोअर पोर्शन पे होती हैं। और ये जो बोन्स ज्वाइन होती हैं इस फेमर बोन से, वो किसके मीडियम से ज्वाइन होती हैं? विद द मीडियम ऑफ 2 शॉर्टर स्मॉल बोन्स। देयर आर 26 स्मॉल बोन्स इन एंकल एंड फुट। और उसके बाद इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में 26 स्मॉल बोन्स हम और देखते हैं टोटल एंकल और फुट के एरिया में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज girdles. So there are 2 girdles in our skeletal system, and these 2 girdles help the limbs to join the backbone. ये हमारे limbs को backbone से connect करती हैं girdles. The bone of the upper arm joins the spine with the help of pectoral or shoulder girdle. जो हमारी upper arms की bones होती हैं वो स्पाइन से कैसे कनेक्ट करती हैं? विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल, जिसे हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स, स्कैपुला एंड अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। इसमें 2 शोल्डर ब्लेड्स होती हैं जिसे हम स्कैपुला भी कहते हैं, और इसमें 2 कॉलर बोन्स होती हैं शोल्डर गर्डर पे। सिमिलरली सेम इसी तरीके से जो थाई बोन होती है हमारी, वो पेल्विक से अटैच होती है, पेल्विक या तो हिप गिर्डल जिसको हम कहते हैं उससे अटैच होती है। दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर, ये भी 2 होती हैं और इनमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। द स्केलेटन हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं स्केलेटन में? लेट अस सी। द स्केलेटन गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। तो स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, एक आकार देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। Without it, we would not be able to stand. अगर बॉडी में स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट हो, ये हो ही ना बॉडी में, तो बॉडी वो खड़ी नहीं रह सकती। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। सेकेंड फंक्शन है कि स्केलेटल सिस्टम डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को, अंदर के जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको कवर करता है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनकी सुरक्षा करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो ब्रेन होता है हमारा वो कहाँ पर प्रोटेक्टेड रहता है, कहाँ पर सेफ रहता है? विद इन स्कल। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। जो बैकबोन होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। और जो रिब केज होता है वो हमारे लंग्स और हार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 3, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी में जो भी पार्ट मूव करते रहते हैं, मूवमेंट इसीलिए पॉसिबल हो पाता है बिकॉज वी आर हैविंग स्केलेटल सिस्टम। 4th पॉइंट, इट कंटेन्स बोन मैरो वेयर वाइट ब्लड सेल्स WBCs एंड रेड ब्लड सेल्स RBCs आर प्रोड्यूस्ड। बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो में WBCs और RBCs क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। 5th पॉइंट, बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स किसी भी बॉडी के स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स के, उसमें बहुत सारा मिनरल्स स्टोर होता है। कौन कौन से मिनरल? जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हमारे बोन्स में स्टोर होते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट जॉइंट्स। अ जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। जॉइंट वो पॉइंट होता है स्केलेटल सिस्टम में जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बोन्स मीट होती हैं, मिलती हैं। बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। बोन्स जॉइंट पे इसलिए हेल्ड होती हैं, इसलिए प्रॉपरली वो वहाँ पर स्टक होती हैं क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू बांध के रखता है। दैट स्ट्रॉन्ग टिश्यू इज कॉल्ड एज लिगामेंट। तो ये सारी बोन्स जहाँ पर जॉइंट पे जो मीट होती हैं और प्रॉपरली उसी में वहीं पर हेल्ड होते हैं सारे जॉइंट्स, इसलिए होते हैं क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग टिश्यू जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं वो सारी बोन्स को हेल्ड अप रखता है, जोड़ के रखता है, जॉइंट फॉर्म पे रखता है। आवर स्केलेटन हैज़ मैनी जॉइंट्स। हमारे स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। एक्सेप्ट फॉर द स्कल मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल द जॉइंट्स। स्कल के अलावा
हमारे हर एक जॉइंट में मूवमेंट पॉसिबल होता है, मतलब हर जॉइंट सेक्शन जहाँ पे जॉइंट है बोन्स के वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है, सिर्फ स्कल में पॉसिबल नहीं है मूवमेंट। स्कल में जो बोन्स होती हैं वो इंटरलॉक्ड होती हैं, इसीलिए उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते। और बाकी सारी जगह के जो जॉइंट्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वहाँ पे मूवमेंट होता है। टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे जॉइंट्स हैं जो मूवेबल हैं, जो मूव करते हैं। द मूवेबल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। So first movable joint is ball and socket joint. In such type of joint, spheroid like ball like end of one bone fits into the cup like socket of the other bone. इस तरह के joint में एक spherical ball जैसा bone का एक end एक दूसरे bone से उस दूसरे bone के socket से jointed होता है। सेकेंड बोन जो होगा उसका जो एक एंड होगा वो कप के शेप का होगा, और एक जो बोन उससे कनेक्ट हो रही है वो एक बॉल के जैसी होगी वो बोन। तो इस तरीके से इनमें जो मूवमेंट होता है, जब ये दो इस तरह की बोन आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसमें बहुत सारा मूवमेंट होता है। इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट। शोल्डर एंड द हिप जॉइंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम कहाँ पर देख सकते हैं? अपनी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम पे, शोल्डर पे और हिप जॉइंट्स पे। हिंज जॉइंट, दिस जॉइंट इज लाइक अ हिंज इन अ डोर। जिस तरीके से डोर में एक हिंज फिक्स होता है, सेम ऐसे ही ये जॉइंट होते हैं। ये हमारी बॉडी में बैक और फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इट मीन्स दैट जो एल्बो, नी, फिंगर्स, टोज, इनमें जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर हिंज जॉइंट्स, वो हिंज जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज पाइवोट जॉइंट। This joint is found between the skull and the first two vertebrae of the spine. ये जॉइंट स्कल और पहले दो वर्टिब्रे जो स्पाइन में पाए जाते हैं, जितने भी वर्टिब्रेल हैं, वर्टिब्रे जितने भी होते हैं उनमें से पहले दो वर्टिब्रे में जो कनेक्शन होता है, मतलब स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रे का जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? पाइवोट जॉइंट के थ्रू होता है। इट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड साइडवेज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। पाइवोट जॉइंट के वजह से ही हमारी बॉडी में हमारे हेड का मूवमेंट होता है अपवर्ड। अगर हम हेड को साइडवेज में ले जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट पे ले जाते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड का पोजीशन हम करते हैं अपने हेड में, तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ पाइवोट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस जॉइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है? हमारी एंकल और रिस्ट की बोन्स में पाया जाता है। It allows these bones to slide against each other. इस जॉइंट के हेल्प से ही ये बोन्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर पाती हैं ग्लाइडिंग मोशन पे। Certain amazing facts are given in Do You Know section. उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट फ्लोट इन अवर बॉडी। जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में फ्लोट नहीं करती, वो तैरती नहीं रहती हैं। दे आर अटैच्ड टू अवर बैकबोन, वो हमारी बैकबोन से अटैच्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। समटाइम्स पीपल आर बॉर्न विथ एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड द गोरिल्ला रिब्स। कभी कभी लोगों का जन्म होता है एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब लेके, उसे गोरिल्ला रिब कहते हैं। द स्टेप्स, वन ऑफ द बोन ऑफ मिडिल ईयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है वो उसका नाम है स्टेप्स। ये कहाँ पाई जाती है? ये एक मिडिल ईयर के सेक्शन में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन द मिडिल सेक्शन ऑफ द ईयर। द फनी बोन इज नॉट एक्चुअली अ बोन। फनी बोन जो हम देखते और पढ़ते हैं वो एक्चुअली बोन नहीं होती, इट इज़ अ नर्व। वो एक नर्व होती है, एक धमनी होती है, अल्नर नर्व, उसे हम क्या कहते हैं? अल्नर नर्व। Next one, the skeleton is so light that it makes up only about 14% of a body's total weight. स्केलेटन सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हमें लगता है ये बल्कि भी होगा, हैवी भी होगा, बट ऐसा नहीं है। जो स्केलेटल सिस्टम है ये लाइट होता है, लाइट वेटेड होता है। हमारी बॉडी का 14% वेट ही ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब हमारी बॉडी का अगर बेसिकली 80 kg वेट है तो 80 kg का 14% वेट
हमारी स्केलेटन सिस्टम का होगा। तो ये एक लाइट वेटेड स्ट्रक्चर है। हाउएवर इट इज़ 5 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। लेकिन इसका एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि इतना लाइट वेट होने के बाद भी ये स्टील से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट वन, वी हैव मोर देन 230 मूवेबल, फ्लेक्सिबल एंड सेमी फ्लेक्सिबल जॉइंट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में लगभग 230 से भी ज़्यादा मूवेबल जॉइंट्स पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स पाए जाते हैं और सेमी फ्लेक्सिबल जॉइंट्स पाए जाते हैं। Now next topic is muscles. The muscular system enables an animal to move and control movement. It consists of various types of muscles. जो मस्कुलर सिस्टम होता है एनिमल्स का, वो एनिमल्स को मूव करने और बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स। एनिमल्स का मस्कुलर सिस्टम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स से मिलके बना हुआ होता है। Muscles are fleshy bundles of thin, elastic-like material in the body connected to the bones by tendons. Muscles होती क्या है? Muscles एक fleshy bundle of thin and elastic material से बनी होती हैं। Muscles fleshy होती हैं। ये fleshy bundle होते हैं, पतली पतली elastic materials इनमें present होती हैं और वो बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी तो एनिमल बॉडी में, ये सारी मसल्स टेंडन की हेल्प से बोन्स से अटैच होती हैं। अब टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो कि बोन्स से मसल्स को कनेक्ट करते हैं। देयर आर 650 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में लगभग 650 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं एंड ईच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर मूवमेंट। और हर एक मसल एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दे ऑल्सो हेल्प इन इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। वॉट एवर फंक्शन अवर बॉडी इज परफॉर्मिंग, जो भी फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, वेदर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, वेदर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डाइजेशन और एक्सक्रीशन, so all these kinds of functions inside the body are performed with the help of muscular system. Types of muscles, कौन कौन सी काइंड्स की मसल्स होती हैं? लेट अस सी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री मसल्स। Most of the muscles in our body are under our control. They are called as voluntary muscles. These muscles are found in our arms, legs, eyes, tongue, etc. We run, walk, bend and stretch with the help of voluntary muscles. तो वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिसको हम अपनी मर्जी से हिलाते डुलाते हैं, उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये मसल्स हमारे लेग्स में, आर्म्स में, आईज में, टंग में पाई जाती हैं। इन्हीं की वजह से हम वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, हम बेंड मतलब झुक पाते हैं और स्ट्रेच मतलब हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाते हैं, खींच पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं। ये सारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स, द मसल्स विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऑटोमेटिकली अपना वर्क परफॉर्म करती हैं, उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी एंड द मूवमेंट ऑफ लंग्स इन ब्रीदिंग। हम अपनी बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो हम ब्रीदिंग की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो लंग ऑटोमेटिकली वर्क करता है ना, कि हम उसको एडवाइस तो नहीं करते कि भैया वर्क करो तब वो वर्क करे, ऐसा तो नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। ऐसे हमारा हार्ट होता है, अपने ब्लड को, हमारे ब्लड को पंप करता रहता है कंटिन्यूसली, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता रहता है, फूड को डाइजेस्ट करता रहता है। तो ये सारी ऑर्गन्स की जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वो अपना काम खुद से परफॉर्म करती रहती हैं विदाउट एनी इंडिकेशन, उन्हें हमें इंडिकेट नहीं करना पड़ता। These movements are controlled by involuntary muscles. इन सारे movements को कंट्रोल कौन करता है? Breathing, flow of blood, digestion of food, इन सारे movements को involuntary muscles कंट्रोल करती हैं। Now next one is cardiac muscles. Cardiac muscles कहाँ प्रेजेंट होंगी? Muscles of heart. जो हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हें हम cardiac muscles कहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। These muscles are present ओनली इन द हार्ट, सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, हमारे हृदय में प्रेजेंट होती हैं ये मसल्स, कार्डियक मसल्स। दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये एक्चुअली इनवॉलेंट्री मसल्स ही होती हैं, बट आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है?
वॉलंटरी मसल्स की तरह होता है। एज द मसल्स आर इनवॉलंटरी दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। इनका फंक्शन कैसा होता है? जस्ट लाइक इनवॉलंटरी मसल्स, इसलिए इनका जो काम होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और ये थ्रू आउट लाइफ, जब तक एक इंसान, एक एनिमल जीवित रहता है, थ्रू आउट लाइफ वर्क करती रहती हैं विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड। ना ये थकती हैं ना ये रुकती हैं। वर्किंग ऑफ मसल्स, अ पेयर ऑफ मसल्स वर्क एट अ जॉइंट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। जो मसल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करती हैं और जॉइंट के हेल्प से वर्क करती हैं, तब जाके वो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में। When one of them shortens and contracts, the other lengthens and relaxes. अब काम कैसे करती हैं मसल्स? जब एक मसल शॉर्ट हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए, और दूसरी वाली मसल जो उसमें से लगी हुई मसल है वो लेंथन मतलब कि लंबी हो जाए और रिलैक्स हो जाए, तब मसल का मूवमेंट प्रॉपरली हो पाता है। When we lift weight, जब हम वेट को लिफ्ट करते हैं, वेट उठाते हैं, द बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द ट्राइसेप मसल्स स्ट्रेच। तो हमारी बाइसेप मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और ट्राइसेप मसल्स हमारी स्ट्रेच यानी फैल जाती हैं। तो इस फिनोमिना से मसल्स में वर्किंग देखी जाती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। Muscles play 4 important roles in the body. These are causing movements. Body में जो movement होता है that's all because of muscular system. Movement of human body are the result of muscle contraction. जब muscle contract होती हैं, relax होती हैं, इसी की वजह से हमारी body में movement होता है। They pull the bones to cause movements. Muscles की movement से ही bones pull होती हैं, खिंचती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट बॉडी का पॉसिबल हो पाता है। मेंटेनिंग पॉस्चर, मसल्स पॉस्चर को, करेक्ट पॉस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जैसे हम कैसे चलते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, हम किस तरीके से सोते हैं, तो एक पॉस्चर होता है हमारी बॉडी का। जिस तरीके से हम काम करते हैं, अगर हम एरेक्ट खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो हमारी मसल्स हमको सपोर्ट करती हैं ना सीधे खड़े होने में। अगर हम बैठना चाह रहे हैं चेयर में, तो हमारी मसल्स हमें हेल्प करती हैं कि हम प्रॉपरली चेयर में एक प्रॉपर पॉस्चर लेके बैठ सकें। तो ये सारा पॉस्चर विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड स्केलेटल मसल वी कैन एबल टू मेंटेन ऑल काइंड्स ऑफ बॉडी पॉस्चर। सो इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग पॉस्चर्स ऑल्सो। देन थर्ड, स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स। मसल होल्ड्स अवर जॉइंट फर्मली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड व्हाइल मूविंग। मसल्स हमारे सारे जॉइंट्स को फर्मली यानी दृढ़ता से, स्ट्रांगली ये होल्ड करके रखती हैं, मसल्स पकड़ के रखती हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में ये जॉइंट डैमेज नहीं होते मूव करते वक्त। मतलब जॉइंट में मूवमेंट बना रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मसल्स हमारे जॉइंट को फर्मली होल्ड करते हैं और इनको डैमेज होने से बचाते हैं। देन जनरेटिंग हीट, द फोर्थ फंक्शन ऑफ मसल इज टू जनरेट बॉडी हीट। अब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, तो ये जब लगातार ऐसे काम करेंगी तो एक बॉडी में हमारे हीट भी जनरेट होती है। तो इसका फोर्थ फंक्शन क्या होता है? टू जनरेट बॉडी हीट, बॉडी में हीट जनरेट करना। इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़। और हीट कब जनरेट होगी बॉडी के अंदर? जब हम मसल को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, प्रॉपरली हम एक्सरसाइज करेंगे, तब हमारे बॉडी के मसल्स मूव होंगी और हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगी।